श्रोताओं, कोरोना की जंग में हम भूल ही गए थे कि क्या कोरोना के अलावा कोई दूसरी परेशानियां हो सकती हैं, कोई दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। क्या हमारे जीवन में मेडिकल को लेकर, फिटनेस को लेकर कोई इमरजेंसी आ सकती है। हालांकि जब कोरोना की लड़ाई शुरू हुई तब एडवाइजरी जो हमारे सामने आई थी उसमें कहा गया था कि जिन पेशेंट्स के हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं उनके अगर ऑपरेशंस टाले जा सकते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाए। कई तरह की समस्याएं हमारे शरीर में अनायास ही आ जाती हैं, कई बार पनपती रहती हैं, हम समझ नहीं पाते। आइए हम जुड़ते हैं डॉक्टर अक्षय शर्मा से, जो कि लेप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन हैं इंदौर में। डॉक्टर और पेशेंट के बीच कैसे सब संभला, कैसे उन्होंने संभाला, क्या क्या कोरोना के दौरान उनके साथ जुड़ा और क्या किया गया, आइए जानते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर अक्षय, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अक्षय कि कोरोना के दौरान का ये जो आपका अभी जो पीक का समय था, अब तो धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल होने की तरफ हैं, कैसा आपका गुजरा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो को कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जी। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 21 मार्च जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक लोगों में जो दहशत है, जो कोरोना को लेके संकट है, जो मन में एक डर है, उस वजह से कुछ लोग अपनी नॉर्मल जो बीमारियां से ग्रसित हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे। जैसे पेट के रोग की विशेषज्ञ, पेट के इतने सारे रोग होते हैं जिसको मैं 2 भाग में समझाना चाहूंगा। जैसे खाना खाने में निगलने में तकलीफ, पेट का खाना खाने के बाद फूलना, पेट के खाना खाने के बाद डकारें आना, खट्टी डकार आना, पेट में अचानक दर्द होना, पित्त की थैली के अंदर पथरी होना, पेनक्रियास का इन्फेक्शन होना, छोटी आंत में परफोरेशन हो जाना, ये सारी पेट की अपर पार्ट की बीमारियां होती हैं। कुछ पेट की लोअर पार्ट की बीमारियां होती हैं क्योंकि बड़ी आंत का रुक जाना, बड़ी आंत का उलझना, मल द्वार साफ नहीं होना, कब्जियत होना, बवासीर पाइल्स होना, फिशर होना और साथ में कभी कभार बगंदर या फिस्चुला होना, ये सब बीमारियां कॉमन है। पर इतनी सारी बीमारियां लेके इंसान अपने घर में रहता है क्योंकि उसको एक मन में डर है कोरोना का। मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, आप अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह लें विथ प्रिकॉशन। कई बार ये बीमारियां इग्नोर करने में आगे जाके दूसरा रूप ले लेती हैं जो कि आगे जाके घातक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी केसेस में पेशेंट की कंडीशन और उसके परिवार, पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी वाली तो है ही स्वाभाविक रूप से, लेकिन उसके मन की जो बात है, उसके परिवार वालों की बात है और एक डॉक्टर का जो रिलेशन है, आपने उसको कैसे निभाया इस दौरान? मेरे पास इस दौरान इमरजेंसी के ऑपरेशन करीब 20 से 25 सर्जरीज मैंने करी है। जी। इन सभी सर्जरीज में लाइफ सेविंग सर्जरीज थी। अगर हम इन सर्जरी नहीं करते तो शायद हम इन 20 से 25 मरीजों को खो देते। इस दौरान मैंने जब भी मरीज से बात करी, मरीज पीड़ा में रहता है, उसको तो सिर्फ बीमारी से निजात पाने पे ध्यान रहता है, पर साथ वाले इतने भय में रहते हैं, इतने डर में रहते हैं कि सर हम अस्पताल में ऑपरेशन कराएंगे तो हमें कोई दूसरी बीमारी ऑपरेशन थिएटर से ना लग जाए। बिल्कुल। हमारे पास वाले बिस्तर पे कोई मरीज अगर लेटा हो, उससे हमें कोई दूसरी बीमारी संक्रमित ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अपनी लाइफ को बचाने के लिए डॉक्टर को भी अपने जीवन से थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। मरीज को और उसके साथ वालों को हाई रिस्क कंसेंट एक्सप्लेन करके उसके पूरे नफा नुकसान समझा के इमरजेंसी में ऑपरेशन में लिया जाता है। जी। और फिर वो सर्जरी परफॉर्म करी जाती है पूरी किट पहन के, सारी सावधानियां बरत के। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से अब तक, आज तक
क्या जीवन रहा और आगे की क्या संभावना है? आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने आज तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है और मैं रोज मरीज देख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि जो स्थिति अप्रैल की और मार्च की थी उस स्थिति से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं आजकल। प्रशासन ने, क्या बात है, प्रशासन ने, पुलिस ने, डॉक्टर ने, सफाई कर्मी ने अपना पूरा योगदान दिया है जी। शहर वासियों ने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से पालन किया है। उस वजह से हम यहाँ तक आए हैं कि मार्च और अप्रैल में जो डेथ की रेट थी, जो मॉर्टेलिटी रेट थी प्रदेश में, वो 11%, 14% से आज हम सिर्फ 4% पे आ गए हैं। क्या बात तो है, क्या बात ये है। जान के बड़ा खुश होती है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम 14% से 4% पे आ गए हैं और हम इसी प्रकार से आगे चले तो हम जरूर बहुत जल्दी इस चीज से विजय पा लेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, मतलब ये है कि जो एडवाइजरी हमारे बीच जो भी आए, जब भी आए, हमें उसको फॉलो करना होगा, तभी हम बहुत और ज्यादा सक्सेस हो सकेंगे। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्यादा काम किया, एक दिन की भी आपने छुट्टी नहीं ली। आपने अब ये सवाल शायद बेमानी सा हो जाएगा, लेकिन सवाल तो है, मैं सवाल जरूर आपसे करूंगी। कभी कुछ फ्री होने का, रिलैक्स होने का मन नहीं हुआ? जी, फ्री होने का जरूर मन हुआ था। तो पर एक डर था कि फ्री होने के टाइम पे फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, पर क्योंकि हॉस्पिटल एक्सपोज होके जब घर पहुंचते हैं और अपनी फैमिली को देखते हैं तो चुपचाप से एक ही फीलिंग आती है कि अपने आप को एक छोटे से कमरे में रख लिया जाए। हाँ जी, और जितना डिस्टेंस मेंटेन करें उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ गुनगुना लें, कुछ गीत सुन लें, कुछ संगीत सुन लें? ऐसा भी हुआ? मन को रिलैक्स करने के लिए एक कुछ अपना स्मूथ म्यूजिक, कुछ भजन, कुछ हल्का सा हम जरूर सुनना पसंद करते हैं और अपने ईयरफोन पे मोबाइल पे सुन लेते हैं। क्या बात है। तो इस समय अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर अक्षय कि आपका कौन सा पसंदीदा गीत है, हम आपको सुनवाएं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको सबको, श्रोताओं को एक ही गीत डेडिकेट करना चाहूंगा, वो यह है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ये ज्ञान के साथ आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ गीत है। आइए आप सभी के साथ हम भी इस गीत को सुनते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही,